हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो देखिए, अगर प्राइस एक्शन की ब्यूटी ये है कि आज मार्केट अगर 600 से लेके हम 800 तक कंसिडर करते हैं तो बस 200 पॉइंट्स की रेंज में है। स्टिल यू कैन मेक मनी। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, एक बुल बार बनता है, कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर आप दोनों भी बुल बार्स हैं उसके ऊपर वीक है। ये कल का लो था, तो कल का लो जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, पर हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है, हमें क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए। तो हम कहाँ सेल कर सकते हैं? तो ये जो सेकंड बार है, देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, इनसाइड बार है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, पर कल का लो से ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर जैसे मार्केट रिट्रेस होने लगता है आप सेल कर सकते हो। देखिए ये आपको एसएल ऑर्डर की तरह लेना होगा, या मतलब लिमिट ऑर्डर, सॉरी अगर मैं फॉरेक्स के टर्म यूज़ करूँ तो लिमिट ऑर्डर होगा ये। स्टॉप ऑर्डर कब होगा? जब आप इसके नीचे सेल करोगे तब। लिमिट ऑर्डर कब होगा? जब आप यू आर बेटिंग ऑन रिवर्सल। तो एट दैट टाइम मार्केट इज़ नॉट मूविंग इन योर डायरेक्शन। तो मार्केट ऊपर जा रहा है पर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो वो लिमिट ऑर्डर सेल होता है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, वो स्टॉप ऑर्डर सेल होता है। तो इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? पर हमें तो पता है कि लिमिट ऑर्डर या स्टॉप ऑर्डर ये ऐसे ऑर्डर्स आपके ब्रोकर का जो भी ऐप है उसमें नहीं होते हैं। तो उसमें ऑर्डर्स क्या होते हैं? मार्केट ऑर्डर होता है, एसएल ऑर्डर होता है। तो आप मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे सेल कर सकते हो एक्सक्यूज़ मी। तो आप मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे सेल कर सकते हो, या फिर एक एसएल ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे ही रिवर्सल आने लगता है आप सेल कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें देखना है कि देखिए, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो जैसे हमने कल ही बात किया था कि मार्केट न्यू लो बनाता है, रिवर्स होता है। यहाँ पे न्यू लो बन रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे न्यू हाई बन रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो दिस प्राइस एक्शन इज एक्सपेक्टेड। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता, तो हमें यहाँ पे पता है कि ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, इसके नीचे से मार्केट रिवर्स कर सकता है। मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, और द बियर बार शुड क्लोज ऑन इट्स लो, पुल बैक शुड नॉट बी डीप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुल बैक डीप आ रहे हैं, और जो भी सेल ऑफ है वो सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स भले हमें दिख रहे हैं पर हर एक बार के नीचे वीक हैं। तो ऐसे जैसे मार्केट क्लोज दे रहा है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया होता तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फिर नेक्स्ट जो सेल है आपका, ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, और रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ईएमए के पास है, डिसेंट नॉट डिसेंट एज सच। पर आप ऐसा देखिए, कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे आपको रीजनेबल सेल सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मेक सेंस। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, ये फाइनल क्लाइमैक्स था, 2 लेग्स है, ईएमए के पास मार्केट आ रहा है, तो ये लो वन ट्रिगर होता है, यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये एक रीज़नेबल सेल है। तो पहला जो सेल था हमारे लिए वो यहाँ पे था, नेक्स्ट सेल जो था वो यहाँ पे था। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स आने लगता है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, पर इसीलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि भले यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, पर अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो ऑप्शन के चार्ट पे आपको एक डिसेंट सेल सिग्नल बार मिल जाएगा। फिर यहाँ पे से पता है यहाँ पे न्यू लो बनने के बाद ये रिवर्सल के चांसेस है, तो यहाँ पे आप फिर से जैसे आपने ये ट्रेड को मैनेज किया है, आप उसी तरीके से ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो ये हमारा जो फाइनल सेल ऑफ था, पहले तो ये एक टारगेट हो सकता है। तो इसलिए प्रीवियस हाइज, प्रीवियस लोज मार्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसके नीचे से मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो।
या तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो या है के पास, और रिमेनिंग इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि डीप पुल बैक के चांसेस हैं अगर मार्केट ईएमए से नीचे जा रहा है तो जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे वो एक सेल हमें यहाँ पे करना था, नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। एक सेल हमारा यहाँ पे था, फिर एक बाय हमारा यहाँ पे बन रहा था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4800 का पी देख रहे हैं। तो ये बार देखिए, ये बार जैसे ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 134 टू, तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे वीक बन रहे हैं यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो, तो 100 पॉइंट्स भी नहीं तो, लेकिन अगर 70-80 पॉइंट्स मिल जाते तो बहुत हैं। तो आपका जितना भी कैपिटल है ये ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 60-70% आपको प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो आपका सेल बन रहा था वो ये बार के नीचे बन रहा था, तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं। तो पुट बाय करने के बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर आप ये हाई तक हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, आप यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो 60-70 पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं, 40 पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए तो आपको यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेल देखिए, तो यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, भले ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बार देखिए, तो नेक्स्ट बार इसका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ही ये बार के नीचे गया है, पर अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो ऑप्शन पे काफ़ी मोमेंटम है। तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो आप मान लीजिए कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आने वाला है, या उसकी चांसेस है एटलीस्ट एक बार तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम। तो अगर आप इसके नीचे सेल करते हो तो ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ये लो टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पुल बैक आया था, तो ये लो एक टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट इसके नीचे हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, फिर जैसे ही मार्केट जो प्रीवियस लो है यहाँ से रिवर्सल आने लगता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे 126 पे बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, तो आपको अराउंड 60 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हम ये बार के ऊपर बाय भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 60 to 100, तो यहाँ पे फिर से आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवर्सल पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला ट्रेड तो ये था, नेक्स्ट ट्रेड ये था, फिर जो नेक्स्ट ट्रेड था वो इसके नीचे था, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड था। तो बस हमारे पास 4 ही रीजनेबल ट्रेड्स थे। देखिए यहाँ भले डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर अगर दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इस हाई और नेक्स्ट बार ने उसका हाई भी नहीं निकाला है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है बाय करने में। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख लीजिए कि निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी का चार्ट थोड़ा अलग है, वो इसलिए क्योंकि कल का जो भी लो था उसके नीचे मार्केट ओपन नहीं होता है, वो कल की ट्रेडिंग रेंज थी उसी में ओपन होता है। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता तो क्या होता, ये जो लो है इसके नीचे ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट बार है वो कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं बनता, या फिर ट्रेंडिंग बार नहीं बनता, ट्रेडिंग बुल बार नहीं बनता। अगर कोई भी बार अगर मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज हो रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो ट्रेंडिंग बार है। तो आप या तो यहाँ से ऊपर एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपको ये फिर पूरे रिवर्सल तक वेट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो,
पर जबकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो कुछ रिवर्सल के चांसेस हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर एग्जिट नहीं करते हो तो। दोनों भी केस में आपका एग्जिट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, पर हमारे टारगेट क्या होगा, पहला यही होने वाला है। तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो आपको फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, या फिर आप वेट कर सकते हो कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आए। अगर नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट सेल कहाँ पे बनता है? तो यहाँ पे से डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप लोअर है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। तो एमटीआर के बाद 2 लेग्स आर एक्सपेक्टेड, सो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग। तो आप यहाँ पे इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो आप यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल आने लगता है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल हमारा ये हो सकता है और ये लो एक टारगेट होगा। तो निफ्टी का चार्ट काफ़ी सिंपल है। तो अभी हम 19,100 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक सेल होता, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते 78 तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है क्योंकि एक माइक्रो चैनल है, तो इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। ईएमए तक जाने के बाद भी रिवर्सल आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये पैटर्न देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो चैनल है। तो माइक्रो चैनल में चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा। तो हमारा नेक्स्ट सेल ये बार के ऊपर बन रहा था, तो जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए एक 50% टारगेट बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। पर ये ट्रेड आप इजीली प्रॉपर मैनेज करके प्रॉफिट में ही क्लोज कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट हमारे लिए बाय था वो जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ये हमारे लिए एक बाय होता 283 तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट मिल जाता, मोर देन 50%। उसके बाद फिर नेक्स्ट और एक सेल हमारा ये बन रहा था, ये हमारे लिए एक टारगेट होता तो 192, तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिए ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो आपको यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है, तो काफ़ी रिस्की है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ये एक बाय था, वो इसके नीचे ऐसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। फिर और एक सेल ये था जो कि आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेल हमारे लिए ये था, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, और फिर नेक्स्ट सेल ये था, तो यहाँ पे हमें उस 50 मोर देन 50% का प्रॉफिट मिलता, फिर यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी अबाउट 20 पॉइंट्स मिल रहे थे हमें। तो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।